नोटबंदी के बाद बैंक भी कैशलेस व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार अपने नियमों में फेरबदल कर रही है और ट्रांजैक्शन पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा रही है। सरकार ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई से ट्रांजैक्शन शुल्क वसूलने के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। जब से बैंकों ने कैश ट्रांजैक्शन शुल्क वसूलने का आदेश सुनाया, तब से ही लोग बैंकों के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा सरकार ने एसबीआई से खातों में न्यूनतम बैलेंस न होने पर पेनल्टी लगाने के फैसले को वापस लेने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय ने एसबीआई से कहा है कि उसने न्यूनतम बैलेंस, एटीएम से कैश विड्रॉल जैसी सर्विसेज पर हाल में पेनल्टी और चार्ज लगाने का जो फैसला लिया है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। माना जा रहा है कि सरकार की सिफारिश पर एसबीआई अगले 2-3 दिनों में सेवा शुल्कों में की गई बढ़ोतरी में कमी कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एसबीआई के देश भर के करोड़ों ग्राहकों पर भारी बोझ आ सकता है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक ने खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य किया है। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने वालों पर 1 अप्रैल से पेनल्टी लगाई जाएगी। जुर्माने की ये राशि तय की गई न्यूनतम बैलेंस और खातों में कम रह गई रकम के अंतर के आधार पर तय की जाएगी। बैंक ने महानगरों में अकाउंट के लिए न्यूनतम 5,000 रुपए, शहरी क्षेत्रों में 3,000, सब अर्बन क्षेत्रों में 2,000 और गांवों में 1,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखने को जरूरी कर दिया है। खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रहने पर 1 अप्रैल से ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। एसबीआई की तरफ से पिछले हफ्ते को एक साथ कई तरह से सर्विस चार्जेस में भारी बढ़ोतरी का फैसला किया गया है। इसमें न्यूनतम बैलेंस बढ़ाकर इस शर्त के उल्लंघन पर शुल्क लगाने का भी फैसला शामिल है। ऐसे में अगर एसबीआई का ये आदेश लागू हो गया तो करोड़ों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।